वो मैं उस वक्त लेसन इसका जो फर्स्ट है राजस्थान इन 18th सेंचुरी, इसके कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा ये मैं आपको लेट करवाऊंगी, दिसंबर जनवरी का मैंने तुम्हें कहा था, ताकि तुम्हें अच्छे से याद रह सके, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गया कि मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ, तो ये मैं तुम्हें वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ, ठीक है ना। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके मन में है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे क्वेश्चंस मेरे इनबॉक्स में सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो हुडा कॉन्फ्रेंस मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हुडा कॉन्फ्रेंस। हुरडा, हुरडा क्या है? भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है। क्या है? अच्छे से जो मैं बोल रही हूँ उसी को आप अच्छे से समझना, तो अच्छे से याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुरडा कॉन्फ्रेंस, हुरडा क्या है? भीलवाड़ा में एक जगह है, उसका नाम है हुरडा। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब क्या है? सम्मेलन, ठीक है ना। तो हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था आपको याद रखना है। हुरडा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, डेट आपको याद रखनी है। 17 जुलाई 1734 AD, ठीक है ना। हुडा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? कौन सी डेट है हुडा कॉन्फ्रेंस की? 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 में कब हुआ था हुडा कॉन्फ्रेंस? 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 AD के अंदर हुडा कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना। अब आपके इसमें दे नहीं रखा है, थोड़ा सा मैं से ये जो लाइन है इससे मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगी, ठीक है ना। तो हुडा कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? क्योंकि मराठा ने क्या किया, अटैक कर दिया था राजस्थान पर, पूरे राजस्थान पर अटैक करना शुरू हो गए थे। वो राजस्थान को अपने में लेकर आ रहे थे, ठीक है ना। तो वहाँ के जो सारे राजा थे वो सब लोग क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इन सब लोगों ने क्या किया, बोले कि ये सब राजा इकट्ठा होके हम एक सम्मेलन करते हैं, ठीक है ना। तो उस सम्मेलन में क्या हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था वो सम्मेलन? मराठास के खिलाफ, ठीक है ना। और राजा जो भी थे वो सारे क्या थे, राजपूत थे। तो राजपूतों ने वो सम्मेलन स्टार्ट किया, और किसके खिलाफ किया? मराठा के खिलाफ, ताकि हम मराठा को यहाँ से भेज सके, ठीक है ना। तो अब इस सम्मेलन में क्या हुआ था, जो आमेर के जो राजा थे, आमेर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, अच्छे से सुनना, आमेर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने क्या किया, संग्राम सिंह सेकंड, क्या किया उन्होंने, संग्राम सिंह सेकंड को जाकर बोला कि ये सब जो मराठास हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये सही नहीं है, चौथ वसूल रहे, चौथ चौथ क्या है अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। टैक्स ले रहे हैं, चौथ इज टाइप ऑफ ए टैक्स, एक ये कर है, टैक्स है, जो जैसे 100 रुपीज़ है तो उसका एक चौथाई क्या होगा, 25 रुपये, ठीक है ना। तो 25 रुपये मतलब 1/4 पार्ट वो टैक्स लेना उन्होंने शुरू कर दिया था मराठास ने। तो ये सारे राजा परेशान हो गए थे। तो फिर ये जो सवाई जयसिंह है, जो आमेर के राजा थे, ये मास्टरमाइंड थे इस हुडा कॉन्फ्रेंस के। क्या थे ये? सवाई जयसिंह जो है वो क्या थे, मास्टरमाइंड थे। उनके मन में आया कि सारे राजाओं को इकट्ठा करना है मराठाओं के खिलाफ, हमें जो भी है युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, मराठास को यहाँ भगाना है। तो उन्होंने, अब वो अकेले तो कर नहीं सकता एक राजा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इससे पहले आमेर सिंह के पहले संग्राम सिंह सेकंड राजा थे, ठीक है ना, वो उनके पास गए। आमेर सिंह जयसिंह जो है आमेर के राजा थे, वो किसके पास गए, संग्राम सिंह सेकंड के पास। उन्होंने उनको बोला कि ऐसे करो कि मराठा को तो हमें परेशान कर रहे हैं ये लोग मराठास, तो इनको यहाँ से भगाओ। तो हम क्या करते हैं, एक सम्मेलन रखते हैं, ठीक है ना। वो सम्मेलन कहाँ रखेंगे, हुरडा में, जो भीलवाड़ा के पास, भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा में एक गांव है, हुरडा उसका नाम है, तो वहाँ हम रखेंगे। तो संग्राम सिंह ने कहा ठीक है। तो फिर बोले कि बुलाओ सब राजा को। तो संग्राम सिंह ने कहा ठीक है, राजा को बुलाते हैं। सब राजाओं को उन्होंने इकट्ठा किया वहाँ पर, ठीक है ना। तो कौन कौन से राजा आए थे, सवाई जयसिंह में 2 लाइन अभी ये बाद में बताऊंगी, इस लाइन का मतलब मैं, ये जो है ना महाराणा जगत सिंह सेकंड, ये महाराणा जगत सिंह कहाँ से बीच में आ गए ये भी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन उस वक्त कौन कौन से राजा इकट्ठा हुए थे, सवाई जयसिंह जो थे ही थे आमेर के राजा। आमेर उस वक्त क्या था, जयपुर, जयपुर तो बाद में नाम पड़ा, उससे पहले आमेर वही है, जयपुर ही है, ठीक है ना। लेकिन जयपुर से पहले इसको आमेर कहा जाता था। अभय सिंह फ्रॉम जोधपुर, अभय सिंह जोधपुर से आए थे। बख्ता सिंह नागौर से आए थे। अब ये जो
आपके इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझाती हूँ, अच्छा लगेगा आपको ये कहानी सुनने में। अभय सिंह और ये जो बख्ता सिंह है, ये दोनों भाई भाई थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने ही बाप को मार दिया। जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, कौन थे, जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे। तो अजीत सिंह को उन्होंने, अभय सिंह जो जोधपुर के राजा और बख्ता जो नागौर के राजा थे, ये दोनों सगे भाई थे। उन्होंने अपने बाप को मार दिया और जोधपुर का राजा तो ये अभय सिंह बन गया और नागौर का राजा बख्ता सिंह बन गया, ठीक है। और महाराव दुर्जन शाल फ्रॉम कोटा, और कोटा से भी आए थे, कोटा से, बीकानेर से, किशनगढ़ से, अलग अलग राजा आए थे। आपको इसमें इतने दे रखा है तो इतना ही आप पढ़ लो, वही काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये सारे राजा इकट्ठा हुए थे, कहाँ इकट्ठा हुए थे, हुरडा में। हुरडा कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। कब इकट्ठा हुए थे, 17 जुलाई 1734 के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें जब इकट्ठा हुए तो बोले कि अब यहाँ पर इनका नहीं सॉरी, ये तो थोड़ा बाद में, उसके पहले मैंने आपको कहा था सवाई जयसिंह गए थे संग्राम सिंह के पास, ठीक है ना। तो सवाई जयसिंह ने कहा, संग्राम सिंह के पास गए थे कि सारे राजाओं को इकट्ठा करना है आपको, ठीक है ना। तो बोले ठीक है, सारे राजा के पास मैसेज पहुंचा दिया, बोले 17 जुलाई को सब आ जाना, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, हाँ हम सब आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, 17 जुलाई से थोड़े दिन पहले ही संग्राम सिंह सेकंड, इसके आपको इस बुक में अंदर नहीं दे रखा है, मैं आपको बता रही हूँ। संग्राम सिंह जो सेकंड है उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ, संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो गई। संग्राम सिंह सेकंड के डेथ होने के बाद वहाँ का राजा फिर कौन बना, महाराणा जगत सिंह। आया समझ में, इसीलिए मैंने आपको ये लाइन दो, मतलब ये बाद में लास्ट में बताई है। तो ये जो मेन जो हेड था ना, मेन मास्टरमाइंड तो कौन था, जय सिंह था। जय सिंह क्यों था, इसके दिमाग में आया कि हमें संग्राम सिंह के पास जाना चाहिए। संग्राम सिंह जो वो कौन था, मेवाड़ का राजा था। संग्राम सिंह कौन था, संग्राम सिंह सेकंड मेवाड़ का राजा था। वो हुडा कॉन्फ्रेंस के थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ होने के बाद क्या होगा, महाराणा जगत सिंह वहाँ का राजा बन गया, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक आ गया समझ में सबको, वापस समझा देती हूँ, ठीक है। हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था, हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है, उसका नाम है हुरडा, वहाँ पे हुआ था हुडा कॉन्फ्रेंस। कौन से डेट को हुआ था, 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर कौन कौन से राजा इकट्ठा हुए थे, सवाई जय सिंह आमेर के, आपको ये भी लिखना पड़ेगा साथ में, सवाई जय सिंह फ्रॉम आमेर, अभय सिंह फ्रॉम जोधपुर, बख्ता सिंह फ्रॉम नागौर, और महाराव दुर्जन शाल फ्रॉम कोटा, ठीक है ना। ये इकट्ठा हुए थे। आ गया ये एक पैराग्राफ पूरा समझ में। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था जोधपुर के जो राजा, जोधपुर का राजा अभय सिंह और नागौर का राजा, ये दोनों क्या है, सगे भाई, अभय सिंह और बख्ता सिंह। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर नहीं आई, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जानकारी के लिए, कि अभय सिंह और बख्ता सिंह ने क्या किया, अपने पिता अजीत सिंह जो जोधपुर के राजा थे उनको मार दिया, ठीक है ना। उनके मारने के बाद अजीत सिंह क्या हुआ, जोधपुर का राजा बन गया, और नागौर उसने फिर अपने छोटे भाई बख्ता सिंह को नागौर का राजा बना दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड अहमदनामा क्या होता है, समझौता, ठीक है ना। समझौता हुआ था, वॉज प्रिपेयर्ड इन विच इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल ऑफ देम कुड को एग्जिस्ट with each other. The enemy and friend of one would be the enemy and friend of the other. All would decide together for any new plan. All would meet again in Rampura after the monsoon season, but the whole plan could never come out of the paper. Nothing came into reality. अब इसके अंदर क्या हुआ था, वो सब मराठा के खिलाफ वो सम्मेलन उन्होंने एक बनाया था, लेकिन वो सम्मेलन क्या हुआ था, फेल हो गया था। वो सम्मेलन फेल क्यों हुआ था, वहाँ पर उन्होंने सारा राजा मिले थे, तो सारा राजा ने क्या किया, एक अहमदनामा बनाया, ठीक है ना। अहमदनामा बनाया मतलब समझौता किया कि जो भी राजा अगर एक दूसरे के अगर कोई दुश्मन है तो वो क्या हो जाए, मित्र बन जाए, ठीक है ना। पहले तो क्या होगा, सारे जो राजा है वो आपस में मित्र बन जाओ, एक यूनिटी होगी तभी तो हम आगे वाले को हरा पाएंगे। ऐसे नहीं एक मैं राजा हूँ, ये दूसरे राजा मेरे से दुश्मन है तो ना मैं इसकी साइड नहीं लूँगा, नहीं, इसमें क्या करना था, इन सबको एक होना था, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला जो हमारा दुश्मन कौन है, मराठा है, तो वो सिर्फ एक राजा का दुश्मन नहीं है, वो क्या होगा, सभी राजाओं का दुश्मन होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि जो है ये सारे जो मराठाज है वो हमारे क्या है, दुश्मन है,
ठीक है ना। तो दुश्मन तो हमें सबको क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, अब हम इनके साथ लड़ाई करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, आगे का जो भी प्लान है वो हम क्या करेंगे। अभी जुलाई अगस्त में आपको पता है बारिश आती है, बोले आफ्टर रेनी सीजन, मतलब बारिश होने के बाद रामपुरा में, रामपुरा उदयपुर के पास में है, तो रामपुरा के इन रामपुरा आफ्टर द मानसून सीजन बट द होल प्लान कुड नेवर कम आउट ऑफ द पेपर, नथिंग केम इनटू रियलिटी, कि हम मतलब बारिश सीज़न, बारिश ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम रामपुरा में फिर से मिलेंगे और हम आगे की जो कार्यवाही है वो करेंगे। लेकिन उस वक्त कोई भी राजा, एक दो राजा उसके अंदर एंट्री हुए थे, इसमें आपके नहीं दे रखा है, हुए थे, बाकी कोई नहीं आया था। वो जो उस वक्त अहमदनामा बनाया था पेपर में ही वो सब रह गया, और ये जो हुडा कॉन्फ्रेंस है वो पूरी तरह क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद The Rajput rulers were the same on the basis of caste, language, tradition, customs, yet they were not united. अब ये जो राजपूत थे वो क्या अपनी भाषा, लैंग्वेज, अपने कास्ट में तो वो सब राजपूत सेम ही थे, उनकी जो भाषाएं हैं वो भी सेम थी, ट्रेडिशन, कस्टम्स, उनकी जो पोशाकें है, परंपरागत रीति रिवाज है, वो सब एक जैसे थे। ठीक है ना। लेकिन वो आपस में क्या थे, वो एक नहीं थे। आपस में क्या थे, एक यूनिटी नहीं थी उनके अंदर। सब एक दूसरे मतलब एक दूसरे वो कहता मैं राजा हूँ, वो बोलता मैं राजा हूँ, एक दूसरे पर क्या कहते हैं, दे वर नॉट यूनाइटेड, मतलब उनके अंदर एकता नहीं थी। इन डिफरेंस ऑफ सवाई जय सिंह फ्रॉम अम्बेर एंड एम्बिग्यूटी ऑफ डिसीजन कॉज्ड फेलियर ऑफ द पॉलिसी अगेंस्ट मराठास। ठीक है ना, जो मराठास के अगेंस्ट उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो क्या हो गई थी, पूरी डिसमिस हो गई थी, पूरी फेल हो गई थी। इट इंक्रीजेज द डोमिनेंस ऑफ द मराठाज ओवर राजस्थान रूलर्स। तो ऑब्वियसली है, तो मराठाज क्या हो गए थे, हावी हो गए थे राजस्थान के ऊपर। ठीक है ना, उन्होंने वहाँ राजस्थान के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। पेशवा बाजीराव सेंट हिज मदर राधाबाई। पेशवा जो बाजीराव थे मराठाज के जो हेड थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, अपनी माताश्री, उनकी जो माता हैं राधाबाई, उन्होंने पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा पर, राजस्थान में तीर्थ यात्रा कौन सी, पुष्कर, इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मुझे याद है कि राजा पेशवा बाजीराव ने अपनी माँ को पुष्कर भेजा था। ठीक है ना, तीर्थ यात्रा करने के लिए, और वहाँ के जो राजस्थान में क्या नीति चल रही है तो वो जानने के लिए उन्होंने अपनी माँ को भेजा, और 1 साल बाद वो अपनी माँ को सेफली लेने के लिए वापस आ गए थे। और उस वक्त उन्होंने चौथ वसूली करना शुरू कर दिया था। चौथ वसूली क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर से बता रही हूँ। चौथ वसूली का मतलब होता है, चौथ मतलब होता है एक टैक्स। ठीक है ना, चौथ क्या होता है, 4, तो मतलब 1/4 क्या होगा, 1/4 टैक्स देना होगा। जैसे हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25 रुपये, तो 25 रुपये हमें देने होंगे। ठीक है ना, अगर हम कुछ भी कमा रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा टैक्स के रूप में मराठास को देना होगा। ठीक है, आया समझ में हुड्डा कॉन्फ्रेंस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जयपुर सक्सेशन स्ट्रगल। ठीक है ना, तो जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो इसमें सिर्फ छोटे से 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, ये तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है ना, लेकिन क्यों, क्या, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। ठीक है ना, वो समझाऊंगी तभी तुम्हें आगे वाली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उस स्टोरी को आपको याद नहीं रखना, बस ऐसे समझ लेना। याद तो आपको ये रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 पैराग्राफ है छोटे से। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है, चंद्र कुंवर बाई द डॉटर ऑफ महाराणा अमर सिंह सेकेंड। ठीक है ना, चंद्र कुंवर बाई कौन है, महाराणा अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ के जो राजा थे उनकी बेटी थी। ठीक है ना, गॉट मैरिड टू फ्रॉम उदयपुर, उदयपुर को मेवाड़ कहते हैं, सबको पता है। गॉट मैरिड टू सवाई जय सिंह। ठीक है ना, ऑन द कंडीशन मतलब एक शर्त रखी गई थी, दैट देयर सन विल बी क्राउंड एज द रूलर ऑफ जयपुर। मतलब महाराणा अमर सिंह सेकंड जो थे, उन्होंने सवाई जय सिंह के साथ उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। क्यों शादी कर लो, ये स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगी। और 2 शर्तें रखी थी। क्या शर्त रखी थी कि एक तो मेरी बेटी से शादी कर लो, दूसरी शर्त क्या रखी थी कि जो तुम्हारा, मेरी बेटी के साथ जो बेटा होगा उसी को उत्तराधिकार बनाओगे तुम, उसी को ही राजा बनाओगे। क्राउन मतलब क्या होता है, जो राजा का ताज होता है। ठीक है ना, तो उसी को ही तुम
मेरे दोहिते को ही तुम राजा बनाओगे, ठीक है ना। व्हेन सवाई जयसिंह डाइड, अब क्या हुआ, सवाई जयसिंह मर गया, ठीक है ना, इन 1943 में मर गया। माधो सिंह द सन ऑफ चंद्र कुंवर बाई, अब माधो सिंह क्या था, चंद्र कुंवर बाई का बेटा था। चंद्र कुंवर बाई कौन थी, महाराणा अमर सिंह की बेटी थी। उदयपुर के जो राजा थे महाराणा अमर सिंह की बेटी थी चंद्र कुंवर बाई। चंद्र कुंवर बाई का बेटा कौन हुआ था, माधो सिंह, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। द प्रिंसेस ऑफ मेवाड़ चैलेंज्ड विद द सपोर्ट ऑफ हिज मैटरनल अंकल महाराणा जगत सिंह। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मैटरनल अंकल क्या होता है, मामा। उसने अपने मामा को बुलाया, महाराणा जगत सिंह सेकेंड। कौन उसका मामा था, महाराणा जगत सिंह, जो ईश्वर सिंह द एल्डेस्ट सन ऑफ सवाई जय सिंह, ठीक है ना। सवाई जय सिंह ने 2 शादियाँ की थी, ठीक है ना। किस किस से की थी, एक तो चंद्र कुंवर बाई थी, अमर सिंह की महाराणा की बेटी थी। दूसरी थी दूसरी का नाम दूसरी जो थी उसका नाम था सूरज कंवर, इसमें नहीं दे रखा है। दूसरी जो इनकी वाइफ थी वो थी सूरज कंवर। वो किसकी बेटी थी, अजीत सिंह की बेटी थी, ठीक है ना। मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, ठीक है ना। अजीत सिंह कौन था, मारवाड़ का राजा, मतलब जोधपुर का जो राजा था अजीत सिंह, उसने भी अपनी बेटी की शादी इससे करवाई थी, जय सिंह से। और इधर मेवाड़ के राजा ने भी अपनी बेटी, पहले तो राजा की 2-2 3-3 4-4 शादियाँ होती थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ इसमें, इसने तो अपने अमर सिंह ने तो क्या कि अपने बेटी की शर्त पे करवाई थी कि इसका बेटा होगा तो ही उसको राजा बनाओगे। लेकिन हुआ क्या था, ये जो ईश्वर सिंह, इसमें से पूरी स्टोरी नहीं दे रखी, मैं अभी आपको स्टोरी सुनाऊंगी। इसमें ये क्या रखा कि ईश्वर सिंह ने, माधो सिंह ने क्या कि ईश्वर सिंह के साथ लड़ाई की, ठीक है ना। लड़ाई किया तो उसको बहुत लड़ाई करने के बाद माधो सिंह लड़ाई हार गया था, ईश्वर सिंह राजा बन गया था। लेकिन राजा बनने के बाद क्या हुआ था, उसने, माधो सिंह रुका नहीं, उसने उसको खूब ऐसे टॉर्चर किया, जो भी है उस वक्त इसमें नहीं दे रखा, टॉर्चर किया। तो उसने क्या किया, ऐसे परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। ईश्वर सिंह ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। और फिर माधो सिंह वहाँ का राजा बन गया। कहाँ का, ये आमेर का। मराठा चीफियन मल्हार राव होलकर सपोर्टेड माधो सिंह। ईश्वर सिंह वैग द राजमहल एंड बगरू वॉज अगेंस्ट माधो सिंह। अब इन दोनों के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, किसके बीच में, माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में। तो उस युद्ध का क्या नाम था, 2 युद्ध हुए थे, राजमहल का युद्ध और बगरू युद्ध, ठीक है ना। 2 ये युद्ध हुए थे, माधो सिंह ने किए थे, ठीक है ना। माधो सिंह और इसके ईश्वर सिंह के बीच में, दोनों सगे भाई थे, लेकिन एक ही माँ से नहीं थे, अलग अलग माँ थी इन दोनों की। माधो सिंह थे, उनकी मम्मी का नाम चंद्र कुंवर बाई था, और ईश्वर सिंह है, उनकी मम्मी का नाम था सूरज कंवर, ठीक है। अब उधर माधो सिंह ने क्या किया, मराठा के जो ये थे चीफियन, मतलब मराठा के मल्हार राव होलकर, कौन था, मल्हार राव होलकर ने सपोर्ट किया माधो सिंह को। ड्यू टू द क्राफ्टनेस ऑफ हिज कमांडर हरगोविंद नाटानी, ईश्वर सिंह हैड कमिट सुसाइड एंड माधो सिंह बिकेम द रूलर ऑफ जयपुर विद द सपोर्ट ऑफ मराठाज, ठीक है। तो क्या हुआ था, ईश्वर सिंह ने सुसाइड कर लिया और माधो सिंह वहाँ का राजा बन गया। अब इसमें स्टोरी क्या, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको छोटी सी, बस अभी मैं ये जो आपको स्टोरी बता रही हूँ वो आप ध्यान रखो, ठीक है ना। चंद्र कुंवर बाई थी, किसकी बेटी थी, महाराणा अमर सिंह सेकंड की बेटी थी। जो अमर सिंह कौन थे, महाराणा अमर सिंह कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उदयपुर के राजा थे, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ भी लिख सकते हो, उदयपुर के राजा लिख सकते हो। इनकी बेटी कौन थी, चंद्र कुंवर बाई, ठीक है ना। इनकी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी, राजा सवाई जय सिंह से। किससे हुई थी, सवाई जय सिंह। वो कहाँ के राजा थे, आमेर के, आमेर मतलब जयपुर, ठीक है ना। कोई एक कंडीशन पे हुई थी, 1708 में इनकी शादी हुई थी। क्या कंडीशन थी कि चंद्राबाई से जो भी आपका बेटा होगा पहला वो ही राजा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। ये क्या नाम इनका, सवाई जय सिंह की एक और शादी हुई थी, अजीत सिंह की बेटी थी सूरज कंवर, ठीक है ना। उनसे उनकी शादी हुई। तो पहले क्या हुआ था, पहले सूरज कंवर से इनका बेटा हुआ ईश्वर सिंह, ठीक है ना। तो अब नीति के अनुसार जो क्या होता है, नीति के अनुसार जो राजा का पहला बेटा है वो ही राजा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन उस वक्त ये अमर सिंह ने क्या डाली थी, महाराणा अमर सिंह ने, कि जो मेरी बेटी से जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, सवाई जय सिंह की तो डेथ हो गई। अब राजा कौन बने, दोनों भाई लड़ने लग गए कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो दोनों में लड़ाई हुई,
तो दोनों का एक युद्ध हुआ, ठीक है ना। 2 युद्ध हुए थे, एक तो युद्ध था राजमहल का युद्ध और बगरू युद्ध। तो दोनों युद्ध हुए, उसमें क्या हुआ, माधो सिंह हार गया था, ठीक है ना। माधो सिंह हारने के बाद ईश्वर सिंह राजा बन गया, लेकिन माधो सिंह रुका नहीं, उसने खूब उसको टॉर्चर वगैरह किया। तो फिर उसने ईश्वर सिंह ने क्या किया, सुसाइड कर लिया, ठीक है ना। सुसाइड करने के बाद माधो सिंह वहाँ का राजा बन गया, कहाँ का, जयपुर का, ठीक है। अब इससे पहले जो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी है वो सुनाती हूँ। अब औरंगजेब था, कौन था, ये ले लेती हूँ मैं, पेपर ले लेती हूँ, आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। इससे पहले स्टोरी ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मज़ा आएगा ये जो स्टोरी सुनाऊंगी। औरंगजेब था, ठीक है ना। औरंगजेब के 2 बेटे थे। औरंगजेब के कितने बेटे थे, 2 बेटे थे, आजम और मोजम। क्या थे, औरंगजेब के 2 बेटे थे, आजम और मोजम, ठीक है ना। अब क्या हुआ था, जैसे ये अपना मैप है, राजस्थान का मैप, इधर पड़ता है जयपुर, इधर आ गया मेवाड़, उदयपुर इधर ही आता है साउथ में, ठीक है ना। अब जयपुर के राजा उस वक्त कौन थे, जय सिंह। कौन थे, सवाई जय सिंह, जिसे चंद्र कुंवर बाई की शादी हुई थी, ठीक है ना, जय सिंह। अब औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मरने के बाद उस वक्त औरंगजेब ने क्या किया था, राजस्थान पर हमला किया था, ठीक है ना। तो औरंगजेब मर गया था, तो उसके 2 बेटे थे, आजम और मोजम। अब आजम बोल रहे मैं राजा बनूंगा, मोजम बोल रहे मैं राजा बनूंगा। तो दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो उस वक्त जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, उन्होंने किसकी साइड ली, आजम की। किसकी साइड ली, आजम की पार्टी में वो चला गया, ठीक है ना। अब मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह। अमर सिंह कौन था, अभी मैंने पहले क्या बताया था, अमर सिंह सेकंड महाराणा अमर सिंह उदयपुर के थे, चंद्र कुंवर बाई के पिताजी, ठीक है ना। उन्होंने किसका साइड दिया, मौजम का किसका साइड दिया उन्होंने, मौजम का। दोनों के बीच में इनके बीच में युद्ध हुआ। इनके बीच में युद्ध कौन सा हुआ था, जाजम का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, जाजम का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। आजम और मोजम के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, जाजम का युद्ध। तो जाजम के युद्ध में आजम मारा गया, ठीक है। स्टोरी समझा रही हूँ, सुन लेना, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब आप 11th 12th फर्स्ट या सेकंड, 11th 12th में भी नहीं है, फर्स्ट या सेकंड ईयर में आएगा ये आपके, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इससे पहले क्या हुआ था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रगल, जयपुर सक्सेशन स्ट्रगल से थोड़ा सा पहले वाली स्टोरी है ये, ठीक है ना। इसमें आपको ये देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं दी, पता नहीं क्यों बुक में क्यों नहीं छापी है। तो औरंगजेब के 2 बेटे थे, मोजम। आजम का जो सपोर्ट किसने किया था, सवाई जय सिंह, जो जयपुर के राजा थे, ठीक है। मोजम दूसरा बेटा था, उसको सपोर्ट किया था मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने। दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, जाजम का युद्ध। जाजम के युद्ध में कौन मारा गया, आजम, ठीक है ना। आजम मारा गया, ही इज़ डाइड। आजम मारा गया, ही वॉज डाइड, आजम मारा गया। तो अब आजम मारा गया तो जय सिंह ने बोला भाई गलत पार्टी में हमने साथ दे दिया। जीत कौन गया, मोजम जीता। तो अब वो वहाँ का राजा ये बन गया, ठीक है ना, बहादुर शाह के नाम से। अब इसका नाम, इसने अपना क्या नाम कर लिया, बहादुर शाह। क्या नाम कर लिया इसने, बहादुर शाह, ठीक है ना। इसने बहादुर शाह नाम कर लिया। अब बहादुर शाह नाम इसने कर लिया अपना, जब ये जीता, ये राजा बन गया। अब इसने क्या किया, अब यहाँ से सुनना। बहादुर शाह नाराज़ हो गया और उसने क्या किया, आमेर आ गया। कहाँ आ गया, जयपुर। बहादुर शाह नाराज़ हो गया, फिर कहाँ गया, यहाँ आया। अब यहाँ आया तो इसको पता है कि इसने, जय सिंह ने क्या, इसने मेरे भाई का साथ दिया। तो इसने क्या किया, जय सिंह का जो एक भाई था विजय सिंह, ठीक है ना, विजय सिंह, कौन था, जय सिंह का भाई कौन था, विजय सिंह। तो जो पूरा राज्य है इसने ये जीता, तो उसको जय सिंह को हटा दिया और विजय सिंह को सौंप दिया, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये बहादुर शाह बहुत गुस्से में था। अब इसने क्या किया, बहादुर शाह क्या कर रहा था, दक्षिण भारत जा रहा था, साउथ के अंदर। क्यों, उसका एक और भाई था, कामबख्श नाम है उसका, कामबख्श उसको मारने जा रहा था। तो अब वो जा रहा था, तो जय सिंह भी बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो उसने बोला ठीक है भाई। तो यहाँ से जय सिंह निकला और यहाँ से कौन निकला, महाराणा अमर सिंह, ठीक है ना। महाराणा अमर सिंह भी यहाँ से निकले, इधर जय सिंह निकला।
तो अमर सिंह तो क्या था, मौजम का इसने साथ दिया था, ठीक है ना। तो ये कहाँ निकले उसको मारने के, तो साथ में जयसिंह भी निकला। अब जयसिंह ने अमर सिंह को बोला कि भाई, अमर सिंह ने कहा ये तो मेरा मतलब, अगर मैं एक फ़ोन करूँ, आप तो फ़ोन मैसेज चलते थे कि अगर मैं अगर उसको मैसेज करूँगा तो जो मैं कहूँगा ये मौजम कर लेगा। तो फिर जयसिंह ने कहा चलो ठीक है, मैं तो ना मौजम को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। ये दोनों ये यहाँ से जब ये साउथ इंडिया में जा रहे थे तो दोनों ये यहाँ पर मिल गए। तो देबारी समझौता हुआ। देबारी आता है शायद कोटा या पता नहीं कहाँ जगह आता है देबारी समझौता हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझौता क्या हुआ, अमर सिंह ने जयसिंह ने कहा भाई मेरे को विजय सिंह को इसने पूरा राज्य सौंप दिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे सौंपो, मुझे ये जो जयपुर है वो मुझे चाहिए, मुझे इसका राजा बनाओ। जय सिंह को अमर सिंह से बोला, तो अमर सिंह ने बोला चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना सकता हूँ, ठीक है ना। और इस अमर सिंह को क्यों बोला, क्योंकि अमर सिंह ने इसका साथ दिया था मौजम जीत गया था, तो जो अमर सिंह कहता मौजम वही करता, ठीक है। तो उसने बोला मेरा तो चुटकियों का काम है, मैं जो बोलूँगा वो कर लेगा। तो जयसिंह ने बोला चलो ठीक है, तो फिर तुम ऐसे करो, इसको बोलो कि मुझे यहाँ का राजा बना दे। लेकिन अमर सिंह ने फिर यहाँ पर एक चाल चली। अमर सिंह ने क्या बोला, 2 शर्त पे कर सकता हूँ मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना सकते हो। तो अमर सिंह ने बोला कि एक तो मेरी बेटी के साथ आपको शादी करनी पड़ेगी चंद्र कुंवर बाई, और दूसरा जो उसके साथ बेटा होगा वो उसको तुम्हें राजा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने उस वक्त जयसिंह ने बोला चलो ठीक है, मैं ये मान जाता हूँ, मैं ये शर्त मान जाता हूँ, ठीक है। तो फिर उसने बात मान ली। तो फिर ये वाली शादी मतलब जो ये आपके बुक में आया ना, तो ये इस वजह से ये जो कंडीशंस है ऐसे ही क्रिएट हुई थी, इस वजह से इसने शादी कर ली चंद्र कुंवर बाई से। लेकिन उसने आगे दूरदर्शी था, ये जो ये क्या नाम इसका, जयसिंह जो था वो चाणक्य था, लोग उसको उस वक्त चाणक्य कहते थे, ठीक है ना। एकदम बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था, लेकिन दूरदर्शी नहीं था, मतलब जैसे दूर की नहीं सोचता था। अब उसने ये यहाँ से शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसने अजीत सिंह जो मेवाड़ के जो राजा है, सॉरी मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से भी इन्होंने अपनी बेटी की शादी सवाई जयसिंह से करवा दी थी, ठीक है ना। इसकी भी हो गई थी सूरज कंवर। लेकिन क्या हुआ, पहला बेटा सूरज कंवर से हुआ 1922 में, और 1927 में हुआ था माधो सिंह। तो नीति के हिसाब से क्या होता है, जो पहला राजा का पहला जो बेटा होगा वही राजा बनेगा ना। तो लेकिन बेटा किसका हो गया था, इससे हो गया था सूरज कंवर से, ईश्वर सिंह। तो उसके बाद में लेकिन क्या हुआ था 1743 में ये मर गया था। कौन मर गया था, जयसिंह मरने के बाद फिर दोनों भाई दोनों में लड़ाई हो गई थी। तो ये आगे वाली जो स्टोरी है ये थी, आया समझ में।